अजीज़ान गिरामी, हमारी आज की इस वीडियो में वहाबी दौखानी फ़िरक़ा के जो हकीम हैं जनाब मौलवी अशरफ अली साहब थानवी, इनकी चंद हिकमत की बातें बयान की जाएंगी। मौलवी अशरफ अली साहब थानवी दौखानी फ़िरक़ा में ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बड़ी मारूफ व मशहूर शख्सियत हैं। वहाबी दौखानी फ़िरक़ा में हकीम समझे जाते हैं। आप हजरात भी जनाब अशरफ अली साहब की हिकमत के फैज़ से महरूम न रहें, इसलिए जनाब की चंद हिकमत की बातें आप हजरात की बारगाह में पेश करने की कोशिश करूँगा। आप हजरात समझ लेंगे कि मौलवी अशरफ अली साहब थानवी किस तरह दस्तो गरेबां का शिकार हैं अपनी गुफ्तगू में, अपने मलफूजात की रोशनी में। याद रखें, हमारी ये वीडियोस, ये हवालाजात इल्ज़ामी हैं। वहाबी दौखानी फ़िरक़ा के जो मौलवी हजरात हैं, उलमाए अहले सुन्ना व जमात की बेगुबार साफ़ इबारतों को तोड़ कर बयान करते हैं, क़त्अ बुरीद से काम लेकर बयान करते हैं, अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि जी ये देखें, सुन्नी उलमा की इबारतों में दस्तो गरिमा है। उनको आईना दिखलाना मकसूद है कि ज़रा अपने घर को भी देख लें, अपने अकाबिरीन की कुतुब का भी मुतालिया फरमा लें। मौलवी नजीब दौखानी साहब, मौलवी अबू अयूब साहब, मौलवी साजिद खां कोडू साहब, ये हजरात वो हैं जो चस्के ले लेकर बयान करते हैं, उछाल कर बयान करते हैं, अपनी गंदी जुबानों को उलमाए अहले सुन्ना व जमात पे दराज करते हैं। उन्हें आईना दिखलाना मकसूद है कि ज़रा अपने अकाबिरीन की भी खबर लें, वो किस तरह दस्तो गरेबां का शिकार हैं। अजीज़ान गिरामी, मौलवी अशरफ अली थानवी साहब बड़े अजीब तरह के आदमी थे। आपने शायद मौलवी साहब की 2-3 किताबों के नाम सुन रखे हों। अगर आप मौलवी साहब के मलफूजात का मुतालिया करें, उन्हें पढ़ें, तो ये आप पढ़कर जानकर हैरान होंगे कि मौलवी अशरफ अली साहब कितने बड़े गालिबाज थे। अपने मुरीदीन से ये किस तरह पेश आते थे, उन्हें किस किस्म के अलकाबात से नवाजते थे। आप ये हैरान होंगे कि मौलवी साहब कितने बड़े गालिबाज थे। और जनाब का हाफिजा इतना कमजोर था, निसियान की बीमारी इस कदर थी मौलवी अशरफ अली साहब को कि जनाब को पता ही नहीं चलता था कि मैंने ये बात कब करनी है, कब नहीं करनी, ये बात मैंने कब की है और कब नहीं की। जनाब को ये पता ही नहीं चलता था, जनाब भूल जाया करते थे, निसियान इस कदर था। खैर, ये एक अलग मौजू है, हम गाहे बगाहे इस पर गुफ्तगू करते रहेंगे। हम आपको इस वीडियो में जो बताएंगे मौलवी साहब की हिकमत की बातें और जनाब का दस्तो गरेबां होना वहाबी दौखानी फिरका के मौलवियों की बारगाह में जो रखेंगे, वो ये है कि एक मकाम के ऊपर मलफूजात में मौलवी अशरफ अली थानवी साहब अपने अकाबिरीन से, अपने बड़े बुजुर्गों से एक उसूल नकल करते हैं, एक जाबिता नकल करते हैं। वो ये है कि जो बादशाह होता है वो बेवकूफ़ होता है, जो बादशाह होता है वो बेवकूफ होता है। यही मौलवी अशरफ अली थानवी साहब एक और मकाम पर यह लिखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाही भी करते थे। एक मकाम पर अपने अकाबिरीन से ये नकल करते हैं, जो बादशाह होता है वो बेवकूफ होता है। दूसरे मकाम पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बादशाह बना दिया। क्या मतलब कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाबी दौखानी फिरका के उसूल और ज़ाब्ता की रोशनी में नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह बेवकूफ़ थे। ये ज़रा आप हवालाजात समात फरमा लें। ये मेरे पास मलफूजात हैं मौलवी अशरफ अली थानवी साहब। याद रखें, ये मौलवी अशरफ अली साहब की नजर सानी के बाद शाया होते थे। जल्द इसकी 2 है। मलफूज नंबर 125, सफ़ा नंबर 95, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 95, मलफूज नंबर 125। यहाँ पर एक वाकया लिखा, एक मर्तबा कहा कि अगर मुझको सल्तनत मिल जाए तो हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब को वज़ीर बनाऊं, और हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब की निस्बत कहा कि उनको जर्नेल बनाऊं। गर्ज ये कि सब के ओहदे तजवीज़ करने के बाद कहा कि मैं बादशाह बनूं। मजीद लिखते हैं, एक साहब ने कहा कि ये क्या कि हज़रत मौलाना को तो वज़ीर और ख़ुद को बादशाह तजवीज़ किया। कहा कि मियाँ, बादशाह तो बेवकूफ़ होता है और वज़ीर आकिल, इसलिए बादशाह होना मैं अपने लिए पसंद करता हूँ।
ایک लतीफ़ा नकल किया, वाक़या नकल किया, और फिर उसमें इन्होंने अपने अकाबिरीन को ओहदे दिए। एक मौलवी साहब ने अपने अकाबिरीन को, अपने दोस्तों को, वहाबी मौलवियों को ओहदे दिए, ये वजीर है, ये जर्नेल है, ये फलां है, ये ढमका है। जब किसी ने एतराज़ किया तो जो बादशाह बने हुए थे, जिन्होंने अपने आप को बादशाह समझा हुआ था, अपने लिए बादशाहत का ओहदा तजवीज़ किया, उन्होंने ये कहकर सामने वाले का मुंह बंद किया कि मियाँ, जो बादशाह होता है वो बेवकूफ़ होता है, और जो वजीर होता है वो अक्लमंद होता है, वो आकिल होता है, और बादशाह बेवकूफ़ होता है। यहाँ पर अब इन्होंने जिस उसूल को लेकर अपने लिए बादशाहत का इंतखाब किया, बादशाही के ओहदे का इंतखाब किया, जिस उसूल को लेकर, और सामने वाले का मुंह बंद किया, वो उसूल ये है कि जो बादशाह होता है वो बेवकूफ़ होता है, और जो वजीर होता है वो अक्लमंद होता है। ये अब सफ़ा नंबर 95 के ऊपर मौलवी अशरफ अली थानवी साहब नकल करते हैं। यही मलफूजात जिल्द 2 सफ़ा नंबर इसका 188, सफ़ा नंबर 188, मलफूज नंबर 256। यहाँ पर क्या लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बादशाही भी करते थे, मालो जाह के एतबार से मिस्कीन ना थे। एक बार फिर सुन लें आका अलैहिस्सलाम के हवाला से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बादशाही भी करते थे, सफ़ा नंबर 188। इसी जिल्द के अंदर एक मकाम के ऊपर मौलवी अशरफ अली साहब थानवी अपने अकाबिरीन से ये उसूल नकल करते हैं कि बादशाह बेवकूफ़ होता है और वजीर अक्लमंद होता है, आकिल होता है। इसी मलफूजात जिल्द 2 में सफ़ा नंबर 188 पर जाकर लिखते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बादशाही भी करते थे। दोनों हवाला जात को मुलाहिजा फरमा लेने के बाद, समात कर लेने के बाद, नतीजा ये सामने आया कि आका अलैहिस्सलाम बादशाही करके नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह बेवकूफ़ करार पाए इनके उसूल और ज़ाबिता की रोशनी में। क्या ये आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी नहीं है? ये है मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की हिकमत, मौलवी साहब का दस्तो गरेबां होना। ये एक बात, एक हवाला। ये मेरे पास मलफूजात जिल्द नंबर 6 है और सफ़ा नंबर 174। यहाँ पर मौलवी अशरफ अली साहब क्या लिखते हैं दाढ़ी के हवाला से। एक सिलसिला गुफ्तगू में फरमाया कि दाढ़ी से चेहरे पर नूर मालूम होता है, दाढ़ी बड़े एहतराम की चीज़ है। ख्वाजा साहब का ये कौल मुझको बहुत ही पसंद आया कि दाढ़ी चेहरा पर देख कर ये मालूम होता है कि ये शख्स बादशाह है, यानी दाढ़ी बादशाहों की अलामत है। मजीद क्या लिखते हैं, फरमाया कि दाढ़ी के मुतालिक यूरोप में भी कानून है कि बादशाह दाढ़ी रखे, चुनाचे जॉर्ज पंजुम की दाढ़ी है, अगर दाढ़ी रखना इज्जत की बात ना थी तो बादशाह के लिए कानून क्यों है। ये अब थानवी साहब की हिकमतें आप मुलाहिजा फरमाएं। एक जगह पे ये कहते हैं कि बादशाह बेवकूफ़ होते हैं, फिर आका अलैहिस्सलाम को बादशाह कहकर नऊज़ बिल्लाह बेवकूफ़ करार दिया, और अब यहाँ पर यह कहते हैं कि जो दाढ़ी होती है ये बड़ी इज्जत की चीज़ है, बड़े एहतराम की चीज़ है, और ये बादशाहों की अलामत है, और बादशाहों के चेहरे पे ये सजती है, और बादशाहों के लिए ये इज्जत की चीज़ है। अजीब बंदे हैं, अजीब हिकमतें हैं थानवी साहब की। एक मकाम के ऊपर उन्हें मुअज़्ज़ज़ भी बना रहे हैं दाढ़ी के हवाला से, और उन्हीं बादशाहों को जनाब बेवकूफ़ भी नकल करते हैं अपने अकाबिरीन के हवाला से। ये थानवी साहब की हिकमतें, बेवकूफ़ियाँ और दस्तो गरेबां होना आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। सफ़ा नंबर 174 जिल्द नंबर 6। मौलवी नजीब दोखानी साहब, ज़रा अपने अकाबिरीन को भी देखें, अपने घर की कुतुब का मुतालिया करें। आप ये किताबें पढ़ते नहीं हैं, उलमाए अहले सुन्नत व जमात पे बकवासात करना शुरू कर देते हैं।